नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आचार्य अभिषेक आपके चैनल आचार्य अभिषेक एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने अपना वर्क एंड टाइम चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने व्यक्ति और दिनों से संबंधित सारे प्रश्न कर लिए थे। अब हम जो इसके नए तरीके हैं, व्यक्ति, दिन, समय, कार्य से संबंधित प्रश्न, क्षमता वाले प्रश्न, स्त्री, बच्चों और पुरुष से संबंधित प्रश्न, ये सारे हमें करने हैं। जो हमारा मेथड था वो आपको बता चुके हैं, एलसीएम मेथड पे हम कर रहे हैं, और जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक तरीका है, आसान भी है आपके लिए। आप लोग घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम और धैर्य से चीज़ों को सुने। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तब वीडियो को लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर दें, लेकिन एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें बच्चों। आइए हम अपना देखते हैं टॉपिक। तो हमारा सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति, दिन, समय तथा कार्य के संबंध में प्रश्न है। इसमें बच्चों सबसे बड़ी जो जरूरी महत्वपूर्ण सूचना है, कार्य को पहचानना। फार्मूला क्या है? m1 d1 t1 अपान w1 बराबर m2 d2 t2 अपान w2। m का मतलब व्यक्ति, मैन, d का मतलब दिन, t का मतलब समय, w का बराबर कार्य। ये आपका दिया है। 1 का मतलब ज्ञात है, 2 का मतलब अज्ञात। कहने का मतलब जब हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न में जिसमें पूरी जानकारी दी हुई होगी, जो पूरी जानकारी दी होगी उसको हम रखेंगे W1 में, और जहां पे जानकारी अधूरी होगी या दिन, कार्य, समय से प्रश्न पूछा जाएगा वो हो जाएगा W2। तो W2 का मतलब ज्ञात, जिसमें प्रश्न में पूरा डाटा दिया होगा और वो W1 हो जाएगा, और जिसमें नहीं दिया होगा, कुछ निकालना होगा, चाहे दिन निकालना हो, चाहे कार्य निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, वही आपका हो जाएगा W2। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब देखते हैं इस फार्मूले से भी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 व्यक्ति 10 खिलौने 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन प्रतिदिन में 6 घंटे कार्य करके बनाता है, तो कितने दिन में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बनाएंगे? एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। प्रश्न जो है बहुत ही आसान है और 2 मिनट में इसका आंसर अगर ला रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, 2 सेकंड में आना चाहिए इसका आंसर। प्रश्न है, 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके बनाता है, तो कितने दिन में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बनाएंगे? तो यहाँ पे जो देखते हैं जानकारी, हमारा फार्मूला क्या है पहले ये देख लेते हैं। m1 d1 अपान t2 m1 d1 t1 अपान w1 t1 अपान w1 इक्वल टू होगा m2 d2 t2 अपान w2। तो अभी प्रश्न ने बताए थे जहां जानकारी पूरी दी गई होगी, पूरी जानकारी दी गई है, तो 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन 6 घंटे कार्य करके बना रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी जानकारी है, तो ये वाला हमारा आंसर W1 हो जाएगा। हमें यहाँ प्रश्न पूछा गया है कितने दिन में, कितने दिन पूछ रहा है, मतलब D2 निकालना है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? W2। यही अगर आप पहचान लिए प्रश्न में तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका प्रश्न। तो देखते हैं M1 कितने दिया गया है, 5 व्यक्ति, फिर दिया गया है W1 कितना है, 10 खिलौने बना रहा है, फिर दिया गया है कितने दिन में बना रहा है, D1 है 6, और कितने दिन डेली कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे। इक्वल टू हो जाएगा, हमको M2 निकालना है, तो 12 व्यक्ति है, M2 दिया गया है 12, और दिया गया है आपका D2 दिया गया है बच्चों, D2 हमें निकालना है, पता नहीं है D2 हमें। T2 दिया गया है, T2 हमारा है 8 घंटे, और हमारा आपका नीचे आ जा रहा है कितने खिलौने बना रहा है, तो W2 हो जाएगा 16। तो प्रश्न के हिसाब से m1 d1 t1 m2 d2 t2 को पहचानना है। जिस भाग में
प्रश्न दो हिस्सों में है। एक हिस्सा है 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन 6 घंटे कार्य करके बना रहा है। इसमें पूरी जानकारी है। तो ये हिस्सा हमारा W1 होगा, ज्ञात है, 1 का मतलब ज्ञात। और जिसमें यहाँ देखिए कितने दिन, यहाँ दिन हमको निकालना है, इसका मतलब इसमें जानकारी में कुछ पूछ रहा है। तो जिस भाग में पूछा जाए वही हमारा क्या हो जाता है, W2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे 8 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 से क्या होगा, 5 कट जाएगा। यहाँ 6 है, 6 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 इंटू D2 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। काटेंगे तो D2 कितना हो जाएगा, 3 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार इसको समझ लेंगे तो इसको लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्षमता वाले प्रश्न। ट्रिक है इसमें C1 D1 बराबर C2 D2। C का मतलब ट्रिक में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको पहले से ही दिखाया गया है प्रश्न के साथ ही, जिससे समय कम लगे। C का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो C1 D1, C1 वाला और D1 हिस्सा जो ये दिया गया है आपको फार्मूले में, जो ये फार्मूला है C1 D1 इक्वल टू C2 D2। तो यहाँ जो C1 वाले हिस्से में हमेशा क्या रखेंगे, ज्ञात, और C2 वाले हिस्से में क्या रखेंगे, अज्ञात। जिसमें जानकारी पूछी गई है वो वाला हिस्सा C2 होगा, और जिसमें दी गई है जानकारी वो वाला हिस्सा क्या होगा, C1 होगा आपका। तो यहाँ पूछ रहा है क्षमता। तो यहाँ पे हम देख लें, क्षमता और दिन में कैपेसिटी, क्षमता और दिन में हमेशा उल्टा संबंध होता है। अगर ज्यादा किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर क्षमता कम होगी तो समय क्या होगा, दिन क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है प्रश्न में, A B की तुलना में 2 गुनी क्षमता से कार्य करता है। यहाँ पे ले लेते हैं, A है और B है। A भाई ज़्यादा तेज है, इनकी इफिशियंसी ज़्यादा है, तो इनकी क्षमता ज़्यादा होगी। प्रश्न में कह रहा है A B की तुलना में 2 गुनी क्षमता से कार्य करता है। अगर B की क्षमता 1 है तो अगर B की क्षमता 1 है तो A की कितनी हो जाएगी, 2, तभी तो 2 गुनी होगी। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, यदि दोनों मिलकर A और B दोनों कितने दिन में कार्य करते हैं, किसी काम को 14 दिन में करते हैं, 14 डेज में करते हैं, तो A अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। तो यहां पर देखिए, यहां 2 1 3 है, ये 3 क्षमता से कार्य करते हैं, दोनों 3 क्षमता से कार्य करते हैं, तो कितना दिन लग रहा है, 14 दिन। एक क्षमता से करेंगे तो कितना लगेगा, 14 गुणे 3। और पूछ रहा है कि A अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, तो A की क्षमता कितनी हो गई, A की क्षमता 2 है, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 सते 14, 7 त्रिक कितना दिन लगेगा, 21 दिन। एक बार फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ है, C1 D1 अपान C2 D2 पूछ रहा है आपका। तो C1 जो क्षमता किसकी है, 3 क्षमता है, तो C1 का अगर हम मान लें कैपेसिटी ये जो हमको दिया है ज्ञात में, तो यहाँ पे लिखा है ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। तो A और B जब दोनों मिल जाएंगे भाई, क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 2 क्षमता इसकी है, B की कितनी है 1, दोनों मिलेंगे कितना हो जाएगी क्षमता 3। तो 3 क्षमता से है तो C1 हो गया 3, और हमको इसका मतलब है पता है D1 कितना दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। हमको C2 पता है, C2 है हमारा क्या, C2 दिया गया है 2 क्षमता से, A को पूछ रहा है, तो C2 की क्षमता 2 है, और हमको D2 पूछ रहा है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इधर C2 लेंगे, अगर यहाँ लिखें तो C2 और ये हो जाएगा हमारा D2। तो C2 हमको कितना पता है, A के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 नीचे आएगा, 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, D2 हमारा निकल के आ गया 21 दिन।
अगर ए अकेले इस कार्य को करेगा तो कितना दिन लगेगा? 21 दिन लगेगा। जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो कितना दिन लग रहा था? 14 दिन। क्षमता का मतलब यह होता है कि एक समय में जितना अगर 2 गुनी का कहे, अगर वो किसी खेत को अगर गुड़ाई कर रहा है या जोत रहा है अगर, या किसी खेत को, तो अगर क्षमता का मतलब यही होता है 2 गुनी क्षमता से, कि अगर जिसकी 1 गुनी क्षमता होगी तो अगर वो 2 दिन ले रहा है तो जिसकी 2 गुनी क्षमता होगी तो 1 ही दिन लेगा, आधा ही समय लेगा। क्योंकि क्षमता और दिन में कैसा संबंध होता है? विलोम संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो इस चीज़ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं तो इससे लगा सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्षमता पे ही आधारित है। हम एक और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को तब तक आप लोग कीजिएगा। एक और प्रश्न लेके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने प्यारे बच्चों, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% अधिक है। यदि ए उस कार्य को अकेले 20 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% है। अगर बी की 100 है, अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। अगर इसकी क्षमता 100 है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ए की? तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 = 3। 50 से 50 दूनी 100, अनुपात रेशियो से हम क्या कर सकते हैं? इसको सरल कर सकते हैं। तो अगर ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता क्या हो गई? 2। अगर एक समय में किसी कार्य को बी अगर कितना ले रहा है? 2 क्षमता से कर रहा है तो ए उसी को कितनी क्षमता से कार्य करेगा? 3 क्षमता से कार्य करेगा। देखिए पूछ रहा है यदि ए उस कार्य को अकेले 20 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये प्रश्न है आपका। एक बार प्रश्न समझ लिए हैं। ए अकेले कार्य कर रहा है, यदि मतलब 3 क्षमता है ए की, तो 3 क्षमता से कार्य कर रहा भाई, तो कितना दिन लेगा? 20 दिन। 20 दिन ले रहा है। तो एक क्षमता से कार्य करता तो कितना लेता? 20 × 3। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमताएं जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 क्षमता से काम करेगा। तो 5 5 चौके 20, 4 तिहाई 12। इसका मतलब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य कर देंगे? 12 दिन में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन होगा तो बताया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 6395996097। इस पे आप संपर्क करिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा। देखिए बच्चों, हम आपके साथ पूरे दिल से लगे हुए हैं। आप भी अपना सहयोग पूरा दीजिए। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, कभी भी रात दिन आप हमको क्या हो सकता है फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चीज़ों को समझें, सफलता प्राप्त करें और आगे बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदमी, औरत और बच्चों के प्रश्न में 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। प्रश्न को एक बार देख लिया जाए। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहां देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है टर्म कंडीशन में। 6 पुरुष 6 मैन हैं प्लस 8 बॉयज हैं। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं?
10 दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, 26 पुरुष 26 मेल प्लस 48 बॉयज, इसको कितने दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिन में कर दे रहे हैं। ये इक्वेशन बराबर है, काम चूंकि सेम है इसलिए बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पंचे कितना हो गया 10, 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 30 मैन प्लस 5 अठे 40, 40 बॉयज हो गए। इक्वल टू हो जाएगा 26 मैन प्लस 48 बॉयज। अब इसको पक्षांतर करते हैं, ये इधर आ जाएगा, 30 में से 30 मैन माइनस 26 मैन इक्वल टू 48 बॉयज माइनस 40 बॉयज। तो यहां से हो जाएगा 30 में से 26 चला जाएगा तो 4 मैन इक्वल टू हो जाएगा 8 बॉयज। तो 4 आदमी बराबर 8 लड़के, तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा 2 बच्चे। अगर 4 आदमी 8 लड़कों के बराबर हैं तो 1 आदमी कितने के बराबर हो जाएगा 2 के। यहां से ये रिलेशन निकल के आया है। प्रश्न पूछ रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 20 लड़के तो यही हो गए, तो अब 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 15 पुरुष दिया ही गया है और प्लस यहां पे पूछ रहा है 20 लड़के, पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे। हमें पता है 1 आदमी बराबर 2 बच्चे, तो अगर हम कहीं पे इक्वेशन में रख लें, यहां पर 8 बॉयज हैं, पहले इक्वेशन में 8 बॉयज हैं, तो 8 तो यही हो गए और 6 पुरुष, 1 पुरुष बराबर 2 बच्चे, तो 6 पुरुष बराबर कितना हो जाएंगे 12 बच्चे, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। 20 बच्चे किसी काम को करते हैं 10 दिन में, तो 1 बच्चा कितना करेगा 20 बॉय किसी काम को करते हैं 10 दिन में, ये 10 है आपका, 10 दिन में करते हैं, तो 1 बॉयज कितने दिन में करेगा 10 गुणे 20। और प्रश्न में क्या पूछा है 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 30 बॉयज के हो जाएगा और 20 है ही है, टोटल कितना हो जाएगा 50। तो 50 से इसको निकाल दें, 10 1 10, 10 बचे 50, 5 20, आपका ये आंसर आ गया 4D। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, परंपरागत तरीका है। हम जानना चाहते हैं कि आसान तरीका क्या है। तो बच्चों इसमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन से अगर हम पकड़ लिए तो हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं रिलेशन क्या है। देखिए यहां पे कह रहा है 6 पुरुष हैं, बिना पेपर पेन के लग जाएगा, 6 मैन और 8 बॉयज। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है प्रश्न में 15 पुरुष 15 मैन प्लस 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे। तो यहां देखिए 6 पुरुष जो है, अगर इसको 15 मैन से देखें 6 पुरुष और 15 पुरुष के बीच में, तो अंतर कितना है, तो 15 6 का कितना है 2.5 गुना है भाई, 6 दूनी 12 और आधा 3 15, 2.5 गुना है। 8 बॉयज 20 बॉयज इसमें दिया गया है, तो 8 और 20 का रिलेशन भी क्या है, 8 से 20 क्या है 2.5 गुना है। ये 10 दिन काम ले रहा है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा 2.5 दिन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा,
तो इसको आप इस तरीके से 10 को 2.5 को क्या कर लिख सकते हैं, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर चला गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, आ गया आंसर। उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में चाहे पहले पार्ट से, चाहे दूसरे पार्ट से, तीसरे पार्ट में कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को आपको पकड़ना है। अगर आप उस रिलेशन को पकड़ लिए तो प्रश्न क्या हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आपको पेपर पेन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पर रिलेशन क्या लगाया गया था, 6 पुरुष 8 बॉय 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई ये क्या हो गए, 15 पुरुष हैं, 15 मैन हैं, 15 हैं, और बच्चे भी 20 है, तो ये ज्यादा है, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ कम थे तो ज्यादा समय बताए थे। दिन और आदमी के बीच में क्या होता, उल्टा संबंध होता, ज्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेगा, कम आदमी होंगे तो क्या होगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो 6 आदमी 8 बॉयज थे तो 10 दिन लग रहा था। एक बार फिर से देख लें, तो 6 आदमी और 15 के बीच रिलेशन क्या है, 6 15 का कितना से कितना अधिक है, 2.5 गुना ही तो अधिक है भाई। 6 से 15 अगर पूछा जाए तो कितना अधिक है, 2.5 गुना। 6 दूनी 12 और 1.5 कितना हो जाएगा, 6 का उसका 6 का आधा 3 होता है, 9 ही तो ज़्यादा है, 9 कितना होता है, 6 से 2.5 गुना ज़्यादा है। फिर 8 से 20 क्या है, 2.5 गुना क्या है, ये भी ज़्यादा है। तो काम भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग हो गए तो काम कम होगा। तो जो काम पहले हो रहा था, जो 6 पुरुष और 8 बच्चे कर रहे थे 10 दिन में, तो उसी को हम 2.5 गुना क्या कर दिए, डायरेक्ट कम कर दिए। तो 10 को इससे भाग कर दिए, किससे, 5/2 से। 2 इसमें कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा, 5 दूने 10, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 डेज। यही आपका आंसर है। ये बच्चों आपका टॉपिक हो चुका है। आगे हम कुछ नए प्रश्न जो मिसलिनियस टाइप के होंगे उनको लेके आएंगे। प्यारे बच्चों, आप अपना प्यार बनाते रहिए। बहुत जल्दी हम लोग पेड बैच लेके आने वाले हैं। ये पेड बैच जो होगा वर्तमान स्थिति में देखते हुए लॉकडाउन में बहुत कम फीस, केवल मात्र 500 रुपये में इसको चालू किया जाएगा। और ये 500 रुपये फीस केवल ली जाएगी जो अभी बैच सब शुरू हो रहा है, यूपी टेट के लिए होगा। यूपी टेट 2020 के लिए जिसकी फीस मात्र 500 होगी। इसमें सारे चैप्टर कराए जाएंगे, पिछले साल के पेपर भी कराए जाएंगे, आपके प्रश्नों का आसान तरीका बताया जाएगा। क्योंकि टेट में महत्वपूर्ण रोल होता है, मैथ का 30 नंबर का आता है, ज़्यादातर बच्चे उसको लगाने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले इसी को लॉन्च किया जाएगा। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, इस विषय के टेट से संबंधित जानकारी लेना चाहें तो नंबर आपको पहले दे ही दिया गया है, वीडियो में संपर्क करेंगे। बहुत जल्दी है उसकी तारीख घोषित की जाएगी आप लोगों के सामने, आपके चैनल आचार अभिषेक एकेडमी में। धन्यवाद।